यूपी बोर्ड के कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो में रसायन शास्त्र का पेपर हम कंप्लीट करेंगे जो आपकी प्री बोर्ड परीक्षा होने वाली है। तो 22 जनवरी के दिन आपका रसायन शास्त्र का जो पेपर है उसके लिए कुछ ऐसे प्रश्नों को हम पढ़ेंगे जो 70 में से आपको 60 अंक एग्जाम में दिलवा सकते हैं। तो आप भरोसा रखें, जितने क्वेश्चन दे रही हूँ सभी को आप कंप्लीट करते चले। तो इस तरह की ये निर्देशांक रहेंगे आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और दोनों क्लास के बच्चों के लिए ये आपका पेपर है। तो कंप्लीट अच्छे से करिएगा आप सभी को। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं प्रश्नों को। पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। विशिष्ट चालकत्व की इकाई है, तो विशिष्ट चालकत्व की इकाई कितनी रहेगी आपकी? तो इसका जो आंसर रहेगा आपका वो ये वाला सही रहेगा, सी नंबर वाला, और इसका भी सी रहेगा। दूसरा है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक की इकाई है, तो वेग नियतांक की इकाई क्या रहेगी आपकी? इसका आंसर जो रहेगा आपका वो ये वाला आपका इसमें आंसर सही, सॉरी ये वाला आपका इसमें सही रहेगा, पहला वाला ही इसका सही रहेगा। अगला है दूसरा है, दूसरा का भी हम कंप्लीट करेंगे तो इसका भी ये रहेगा। और प्रथम संक्रियन श्रेणी में किस तत्व का E0 का मान धनात्मक होता है, तो किसका होता है? Cu का, तो Cu इसका सही रहेगा। अगला है आपका स्फुर दीप्ति के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो किसका उपयोग किया जाता है? संक्रमण धातुओं का उपयोग किया जाता है, तो इसका भी ये सी वाला आपका सही रहेगा। और मीरबेन का तेल कहा जाता है, तो मीरबेन का तेल किसे कहा जाता है? तो नाइट्रोबेंजीन को कहा जाता है, तो इसका आपका पहला वाला ही सही रहेगा। छठा है, हॉफमैन मास्टर्ड तेल अभिक्रिया में उत्पाद है, तो क्या है? एल्किल आइसोथायोसाइनेट, पहला वाला ही इसका सही रहेगा, और इसका भी आपका पहला वाला ही सही रहेगा। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है 0.9% NaCl विलयन एवं मानव रक्त की कोशिकाओं का द्रव्य डेडेस है, तो आइसोटोनिक इसका आंसर आपका रहेगा आइसोटोनिक, कोशिकाओं का द्रव्य है। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप ट्रांसलेट कर लीजिएगा इनको। और दूसरा है, सिस प्लेटिनम संकुल का उपयोग डेडेस के इलाज में किया जाता है, तो किसके इलाज में किया जाता है? कैंसर के इलाज में, कैंसर के इलाज में। और एल्डिहाइड प्राथमिक एमीन से क्रिया करके डेडेस नामक क्षार का निर्माण करते हैं, तो किसका? सिर्फ क्षार का, किसका निर्माण करते हैं? सिर्फ क्षार। और बाल में डेडेस नामक प्रोटीन पाया जाता है, तो केराटिन प्रोटीन, केराटिन प्रोटीन। अगला है, जो अभिक्रियाएं केवल एक पद में पूर्ण होती है उन्हें डेडेस कहते हैं, तो क्या कहते हैं? प्राथमिक अभिक्रिया। अगला है, KMnO4 में डेडेस संकरण होता है, तो इसमें कौन सा संक्रमण होता है? इसमें D3S संक्रमण इसमें होता है। और अगला प्रश्न है आपका जोड़ियां। पहली है H2O2, तो इसकी जो जोड़ी रहेगी आपकी रहेगी ईंधन सेल। दूसरा है प्राथमिक कोटि की अभिक्रिया, तो इसका ये वाला सूत्र रहेगा। तीसरा है फस्जीन, तो फस्जीन का रहेगा
कार्बोनिल क्लोराइड। चौथी है सुक्रोज, तो सुक्रोज की रहेगी आपकी ये डी वाली जोड़ी। और हिस्सबर्ग अभिकर्मक, तो हिस्सबर्ग अभिकर्मक का आपका रहेगा बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। 5वीं जोड़ी हो गई आपकी। तो यहाँ से कंप्लीट अच्छे से करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका जो अगला प्रश्न है उसमें एक शब्द या वाक्य में उत्तर करना है। पहला है जो विलयन स्थिर ताप पर बिना संघटन बदले उबलते हैं वे कहलाते हैं। तो वे आपके क्या कहलाएंगे? स्थिर क्वाथी द्रव्य मिश्रण। स्थिर क्वाथी द्रव मिश्रण। अगला है आर्हेनियस समीकरण लिखिए। तो इसका समीकरण रहेगा आपका K बराबर A E माइनस E रहेगा और ये इस तरह से बटा में RT रहेगा। अगला है K2HgI4 को कौन सा अभिकर्मक कहा जाता है? तो इसको नेसलर अभिकर्मक कहा जाता है। नेसलर अभिकर्मक। अगला है फास्फोडाइएस्टर बंध किसे कहते हैं? तो 2 सिरका समूह के फास्फेट समूह को। तो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट दे रही हूँ आपको। ये है इसका आंसर, तो स्क्रीनशॉट लीजिए आप। एक वाक्य में उत्तर है ये आपके। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला आपका प्रश्न है जिसमें आपको सत्य सत्य लिखना है। तो पहला मैं यहाँ पे टिक कर देती हूँ, आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि वीडियो ज्यादा आपका बड़ा बनेगा तो समय भी आपका अधिक लगेगा। तो आपका जो पहला है वो इसमें क्या रहेगा? सत्य आपका रहेगा। तो यहाँ पे लिख देती हूँ सत्य। दूसरा आपका सत्य रहेगा। और जो आपका तीसरा है वो भी असत्य रहेगा। चौथा है आपका वो भी असत्य रहेगा। पांचवा है वो भी आपका सत्य रहेगा। और जो छठा है आपका सत्य रहेगा। और यहाँ से 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। प्रोटीन का विकृतीकरण की परिभाषा लिखिए। कंप्लीट अच्छे से करिएगा आप पूरे प्रश्नों को। 60 अंक तक के क्वेश्चन रहेंगे इसमें से आपके। और एमीन क्षारीय होते हैं क्यों? कारण लिखिए। विकार्बोक्सिलीकरण की परिभाषा व रासायनिक समीकरण लिखिए। और द्विक लवण एवं संकुल लवण में कोई 2 अंतर आपको लिखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये आपका 10वां है। निम्नलिखित उपसह संयोजी यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। और निम्नलिखित उपसह संयोजी यौगिकों के सूत्र लिखना है आपको। और शुद्ध जल की मोललता ज्ञात कीजिए। और ये यहाँ से एल्कोहल का क्वथनांक संगत हाइड्रोकार्बन से उच्च होता है क्यों? कारण लिखिए। और ये यहाँ से आपके बाकी के प्रश्न हैं। तो स्क्रीनशॉट आप लेते चले क्योंकि समय आपका अधिक लगेगा। सभी प्रश्नों को अगर हम समझेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा आपका। तो इतना तो समय भी नहीं है आपके पास। तो आप समझ लीजिएगा सभी प्रश्नों को। और मैं आपको लगातार वार्षिक परीक्षा की तैयारी करवा रही हूँ। तो उसके लिए आपको 4 मॉडल पेपर मिलेंगे और साथ में फुल सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। तो अगर आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएंगे। आप उन नंबरों पर कॉल कर लीजिएगा। आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए। किस तरह से तैयारी आपको करना है ये सब कुछ आपको मिल जाएगा जानकारी। तो आप
जो नंबर आपको दिए जाएंगे उन पर आप कॉल कर लीजिए। और चैनल पर मैंने वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए तैयारी करवाना आपको शुरू भी कर दिया है, तो आप चैनल पे जाइए, आपको वीडियो मिल जाएंगे। प्री बोर्ड एग्जाम देने से पहले उन प्रश्नों को पढ़ के चाहिए, क्योंकि 10 अंक तक के क्वेश्चन आपके उसमें से रहेंगे। तो सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ें और अच्छे अंक आप प्राप्त करें।